हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? मज़े में हो? HDCI अपना आपका इंस्टीट्यूट आज फिर आपका स्वागत करता है। आपके साथ बहुत प्यार के साथ आज वीडियो लेके आए हैं। क्या? 10th क्लास की 10th बोर्ड की कौन सी? मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल। बेटा आज ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे ज़्यादा क्या है बेटा? ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये पूछना है कि भाई क्वेश्चन तुम्हारे यही आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा? डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। बेटा मेटल और नॉन मेटल के आपको क्या बताना है बेटा? डिफरेंस बताना है। ठीक है, डिफरेंस बताने से पहले समझना, सबसे पहला डिफरेंस क्या है बेटा? फिजिकल स्टेट। क्या है? फिजिकल स्टेट। समझते जाना बेटा। सबसे पहला क्या है? फिजिकल स्टेट। अगर मैं बात करूँ फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल स्टेट होती क्या है भाई? फिजिकल स्टेट होती क्या है? फिजिकल स्टेट क्या होती है बेटा? फिजिकल स्टेट होती है कि आपका जो मेटल है, नॉन मेटल है, वो बाहर से फिजिकली दिखता कैसे है। जैसे कि अपन बोलते हैं ना यार, ये बंदा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, ये बंदा फिजिकली पतला दुबला सा लग रहा है, ये ज़्यादा ही मोटा हो गया है ना। तो फिजिक्स की बात करते हैं, मतलब फिजिक्स की बात करते हैं, पीछे की फिजिक्स की ना। देखो, तो अगर बोले फिजिकल कैसे दिखता है, तो बोले भाई कि मेटल एग्जिस्ट इन रेड पेन यूज़ करते हैं भाई। मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। आप सबको पता है कि मेटल्स किस में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। आप मेटल से किसी का भी सर फोड़ सकते हो आराम से, किसी के भी सर पे फेंक के मारो, आराम से सर क्या फोड़ जाएगा बेटा? फूट जाएगा उसका। ठीक है, करना पता ऐसा है ना, बता नहीं रहा हूँ, सिखा रहा हूँ बेटा। मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, हार्ड रहते हैं। ठीक है, मेटल हार्ड रहते हैं, बढ़िया। लेकिन आपको पता है केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें होती है जो क्या होती है बेटा? एक्सेप्शंस होती है ना। तो मैं बोलता हूँ वैसे तो मेटल क्या पाए जाते हैं बेटा? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। बट जो Hg होता है वो कैसा पाया जाता है बेटा? लिक्विड। और लिक्विड भी किस में पाया जाता है बेटा? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पाया जाता है। मतलब अगर मैं मर्क्यूरी को रूम टेम्परेचर पर रख दूँ ना, तो वो किस फॉर्म में पाया जाता है बेटा? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आपने मर्क्यूरी देखी भी होगी। पहले जब आपने अपने दादा को या किसी को, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है, बीपी नापने की बीपी मेज़र करने की मशीन आया करती थी, तो उसमें आपने देखी होगी एक लाइन धीरे धीरे इस तरीके से होती थी। इधर देखो, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता था, और यहाँ पर क्या है? रीडिंग्स रहती थी। यहाँ पर रीडिंग्स रहा करती थी, और यहाँ पर बीच में एक जैसे लाइन सी रहा करती थी, और यहाँ पर है ना चीज़ें एक लिक्विड सा ऊपर की तरफ जाया करता था, लिक्विड सा एक ऊपर की तरफ जाया करता था। और जहाँ लिक्विड आकर रुकता था, अपन देखते थे भैया इसका जो ब्लड प्रेशर है वो इतना है, उसका ब्लड प्रेशर जो है इतना है। तो ये जो ब्लड प्रेशर जो नापती थी बीपी की मशीन जिसको बोलते हैं, इसमें जो मेटल होती है बेटा, इसमें जो लिक्विड होती है ना, ये मेटल होती है। और ये कौन सी मेटल होती है बेटा? Hg। तो होती है Hg। इसको क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी क्या रहती है बेटा? लिक्विड फॉर्म में रहती है। किस में बेटा? रूम टेम्परेचर पे। अगर मैं बात करूँ भैया गैलियम की, है ना, अगर मैं बात करूँ बेटा गैलियम की, भिंडी आलू गाजर, है ना, अगर मैं गैलियम की बात करूँ, तो गैलियम को अगर जैसे मान लो मैंने 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख रखा है, गैलियम को 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख रखा है, तो बेटा सॉलिड में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आऊँगा, समझना भाई, जैसे ही मैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आऊँगा, मतलब इसको हीट दूंगा, ये किस में आ जाएगी बेटा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। अगर सीजियम की बात करूं, तो सीजियम 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, किस पे? 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस पे आ जाती है बेटा? लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। और फ्रेंशियम की बात करूं, तो फ्रेंशियम किस में आ जाता है बेटा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस पे आ जाता है बेटा? लिक्विड पे आ जाते हैं। वापस समझो, फिजिकल स्टेट मतलब मेटल और नॉन मेटल दिखती कैसे है? मेटल और नॉन मेटल कैसे दिखती है? तो मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। मेटल किस में रहती है बेटा? सॉलिड फॉर्म में रहती है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि क्या है बेटा? मर्क्यूरी किस में रहती है? लिक्विड फॉर्म में रहती है, रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में रहती है। और क्या है बेटा? जैसे गैलियम है, सीजियम है और फ्रेंशियम है। गैलियम, सीजियम, फ्रेंशियम के लिए एक पर्टिकुलर इन्होंने टेम्परेचर दे रखा है। पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं तो कौन हो जाएगा? लिक्विड गैलियम हो जाएगी। सीजियम की बात करूं 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी, और फ्रेंशियम की बात करूं तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी। बेटा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, जितने भी पॉइंट लिखाऊंगा सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नोट्स में होने चाहिए और आपको सारे याद होने चाहिए। नॉन मेटल की जैसे ही मैं फिजिकल स्टेट देखता हूँ, तो नॉन मेटल के फिजिकल स्टेट क्या होता है बेटा? नॉन मेटल में तो एग्जिस्ट करता है किसमें? या तो सॉलिड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में। बेटा मेटल और नॉन मेटल दोनों सॉलिड रहते हैं, लेकिन मेटल ज़्यादा सॉलिड रहता है।
ठीक है, तो मैंने बोला भाई फिजिकल स्टेट या तो लिक्विड सॉलिड रहेगी या फिर कह देगी बेटा गैस रहेगी। लेकिन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट वही एक्सेप्शन, अगर मैं बोलूँ एक्सेप्शन बोलूँ तो Br2 जो होता है बेटा, Br2 यानी कि ब्रोमीन, या अपन इसको Br भी लिख सकते हैं, जैसे Br2 नहीं लिखो तो आप Br भी लिख के आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ब्रोमीन क्या रहता है बेटा, ब्रोमीन लिक्विड फेज में रहता है। ब्रोमीन किस फेज में रहता है बेटा, लिक्विड फेज में रहता है। मेटल हमेशा सॉलिड रहते हैं, जबकि नॉन मेटल सॉलिड के साथ साथ गैस भी रहते हैं। इसमें मेटल लिक्विड में कौन रहता है बेटा, मर्क्यूरी रहता है रूम टेम्परेचर पे, और इस पे कौन रहता है बेटा, ब्रोमीन रहता है किस पे, रूम टेम्परेचर पे। पक्की बात है। गैलियम की बात करूँ तो गैलियम 30 डिग्री पे लिक्विड होगा। सीजियम की बात करूँ तो सीजियम 28.5 डिग्री पे लिक्विड होगा, और फेनेशियम की बात करूँ तो फेनेशियम 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा बेटा, लिक्विड होगा। सही है बात बेटा, उतार लो, फट जाता हूँ मैं साइड में, उतार लो फटाफट। बेटा आई होप सबने लिख लिया होगा इसको। अगर बेटा आप नहीं भी लिख पाते हो ना तो लाइव क्लासेस तो है ही नहीं, ये क्या है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो आप क्या करो, एक बार पुश करके इसको नोट कर लिया करो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं इसकी। ठीक है बेटा, मेटल नॉन मेटल के आगे लिखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2, वो है लस्टर्स। क्या है, लस्टर। लस्टर मतलब होता है बेटा शाइनी। लस्टर मतलब क्या होता है, शाइनी। अगर मेटल की बात करूं, समझना भाई, अगर मेटल की बात करूं तो मेटल ए शाइनी सरफेस। बेटा लिखते चलो, समझा रहा हूं। एक्सेप्ट एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कैसे होते हैं बेटा, वाइट होते हैं। Au जो होता है वो क्या होता है बेटा, येलो होता है। और Cu क्या होता है बेटा, रेडिश ब्राउन होता है। अगर नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल क्या होता है, दे हैव लैक ऑफ लस्टर्स। ठीक है, और वही एक्सेप्ट I2 एंड ग्रेफाइट। ठीक, इधर देखो भाई, अगर मैं बात करूं, समझ रहा, अगर मैं बात करूं लस्टर्स मतलब अपन बोलता है शाइन। क्या बोल सकते हैं, शाइनी। लस्टर्स मतलब मैं बोलता हूँ शाइनी है, चमकीले, है ना। लस्टर को बिल्कुल अगर आम भाषा में बोले तो बेटा क्या हो गया, बेटा शाइनी हो गया, चमकीले हो गए। अगर मैं मेटल की बात करूँ तो मेटल है शाइनी सरफेस। आपको पता है मेटल की सरफेस क्या होती है, शाइनी होती है। अब आप बोलोगे सर लोहा का शाइनी होता है। बेटा लोहा ले और लोहे को घिस एक बार, लोहे को ईंट ले, तुम्हारे पास पुराना लोहा पड़ा होगा अच्छा मजबूत, और ईंट लो और थोड़ा सा पानी डाल के उसको घिसो, और घिस के पानी से साफ करके देखो, लोहा भी चमकने लगता है। तो लोहे की जो सरफेस होती है ना बेटा, वो भी क्या होती है, शाइनी होती है। शाइनी मतलब चमकीली, चमकदार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, लस्टर्स बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं। अब देखो वही एक्सेप्ट मतलब वही, फिर अपवाद, फिर एक्सेप्शन। एक्सेप्ट मतलब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की जो सरफेस होती है बेटा, वो कैसी होती है, वाइट होती है। कैसी होती है, वाइट। होनी कैसी चाहिए थी बेटा, शाइनिंग होनी चाहिए थी, लेकिन कैसी होती है, वाइट। Au की जो Au तो बेटा शाइनी होती है बेटा, एक्सेप्ट नहीं है, ये तो इसे बता रहा हूँ मैं ना। Au की सरफेस कैसी होती है बेटा, तुमने सबने देखी होगी। Au मतलब होता है बेटा गोल्ड। Au मतलब क्या होता है, गोल्ड। और तुम सबको पता है गोल्ड की सरफेस कैसी होती है, पीली। गोल्ड की सरफेस कैसी होती है, येलो होती है। अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो कॉपर की कैसी होती है बेटा, रेडिश ब्राउन होती है। कॉपर की कैसी होती है, रेडिश ब्राउन। लेकिन नॉन मेटल के केस में बेटा, नॉन मेटल चमकीले नहीं होते हैं। नॉन मेटल चमकीले नहीं होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा, दे लैक ऑफ लस्टर्स। ये इनका चमकीलापन क्या होता है बेटा, थोड़ा सा कम होता है, चमकीले थोड़े से कम होते हैं। देखिए अब इसमें भी देखो वही बात, हर चीज़ में कुछ ना कुछ लोचा है। इसमें भी है कि एक्सेप्ट I2 यानी कि आयोडीन और ग्रेफाइट।
अब तुमने ग्रेफाइट, ग्रेफाइट शाइनी कहाँ होता है भाई ग्रेफाइट, तुम एक काम करना, अपनी पेंसिल लेना और पेंसिल को छीलना, और पेंसिल को छीलने के बाद उस नोक को आराम से लाइट में देखना कि वो नोक चमकीली नहीं है। बताओ भाई, वो ग्रेफाइट की तो बनी है, वो ग्रेफाइट की तो बनी है, तो वो भी क्या है बेटा, शाइनी होती है। तो I2 और ग्रेफाइट क्या होते हैं, अच्छे खासे शाइनी होते हैं, वैसे नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा, कम शाइनी होते हैं। ठीक है, लस्टर प्रॉपर्टी आई समझ में, लस्टर उतारो बेटा, ये पूरे डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। डिफरेंस नंबर 2 चल रहा है अभी तक, लस्टर है ना, सब याद होने चाहिए। लिखो बेटा, लिखो। लिख लिया होगा, इसको मिटाते हैं। बेटा पॉइंट नंबर 3 लिखो, हार्डनेस। अब तुम्हें पता है भाई हार्ड कौन से रहेंगे, मेटल ही हार्ड रहेंगे, है ना, मेटल ही हार्ड होते हैं। जो बेटा शाइनी होते हैं, हार्ड होते हैं, फिजिकल स्टेट में क्या होती है बेटा, सॉलिड होती है, तो वही हार्ड होंगे। तो मेटल क्या होते हैं, मेटल्स आर हार्ड नेचर, ठीक है, एक्सेप्ट अल्कलाइन मेटल। समझना बेटा, वापस समझने की कोशिश करेंगे अपन इसको। मैं बोलता हूँ मेटल जो मेटल्स जो होते हैं, जो मेटल्स, सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं अपन, हार्डनेस। सबसे पहला टॉपिक मैंने क्या पढ़ा, फिजिकल स्टेट। दूसरा मैंने क्या पढ़ा, लस्टर्स। और तीसरा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा, हार्डनेस। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, लस्टर एंड हार्डनेस। अब देखो, मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, मेटल कैसे होते हैं, हार्ड इन नेचर में होते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको मैं क्या होते हैं बेटा, जो सॉफ्ट होते हैं और जिनको मैं किससे काट सकता हूँ, नाइफ से भी काट सकता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन से मेटल है जिसको आप नाइफ से या चाकू से कट कर सकते हो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन से मेटल है जिनको आप नाइफ से कट कर सकते हो। तो मैं बोलता हूँ बेटा एल्कलाइन मेटल। क्या बोलता हूँ, एल्कलाइन मेटल। क्या बोलता हूँ, एल्कलाइन मेटल। अब अपन को थोड़ी पता है एल्कलाइन मेटल कौन से है ना, एल्कलाइन मेटल कौन से। तो क्या है बेटा, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीरियम हो गया, है ना। वो होता ना, ली नाने की रब से फरियाद, है ना, ली ऐसा बोलता ना, जैसे ली ना ने, ली नाने की रब से, है ना, ये सब क्या होते हैं, एल्कलाइन। ली मतलब लिथियम, नाने मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम, आर भी मतलब रुबिडियम, और सी मतलब सीजियम। तो ये क्या होते हैं बेटा, एल्कलाइन मेटल होते हैं। और एल्कलाइन जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं, लेकिन सॉफ्ट होते हैं। और इनको अपन किससे काट सकते हैं बेटा,
चाकू की सहायता से आराम से काट सकते हैं। जिस तरीके से आप पनीर काट सकते हैं, पनीर कैसे काटते हैं बिल्कुल आराम से, उसी तरीके से आप सोडियम और पोटेशियम को भी काट सकते हैं। तो आई बात समझ में, मेटल आर हार्ड इन नेचर एक्सेप्ट एल्केलाइन मेटल। एल्केलाइन मेटल कौन सा, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम। उसके बाद अगर नॉन मेटल पे आते हैं तो नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा, एक हार्ड होगा तो दूसरा क्या होगा, सॉफ्ट इन नेचर। नेचर में क्या होते हैं बेटा, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन किसको छोड़ के, किसको छोड़ के बेटा, छोड़ के किसको, डायमंड को छोड़ के। डायमंड क्या होते हैं बेटा, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। अब डायमंड के बारे में सुनो, सबसे पहले देख लो डायमंड के बारे में सुनो बेटा। डायमंड इतना हार्ड होता है कि डायमंड से एक तो सबसे पहले कांच की कटिंग, कांच के ग्लास, कांच के जो ग्लास होते हैं ना बेटा, उसकी कटिंग अपन किससे कर सकते हैं, आराम से डायमंड से। आपके घर में अगर किस कहीं फर्नीचर में कांच लगा होगा तो आपने अगर कांच कटता देखा होगा तो एक मशीन रहती है और मशीन के आगे बिल्कुल पतला सा एक पतली सी नोक होती है, और जो नोक होती है बेटा वो किसकी बनी होती है, डायमंड की बनी होती है। और यहाँ तक कि डायमंड से मैं बड़े बड़े चट्टाने भी काट सकता हूँ, है ना। डायमंड बेटा इतना ज़्यादा हार्ड होता है, इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि बड़ी बड़ी चट्टाने भी मैं किससे काट सकता हूँ, डायमंड से काट सकता हूँ। और अपन डायमंड को क्या बोल रहे हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस, मतलब सबसे ज़्यादा हार्ड कोई सब्सटेंस है तो वो कौन सा है बेटा, डायमंड। और वो क्या है, नॉन मेटल है, वो क्या है, नॉन मेटल है। अपन इतनी देर से बोल रहे हैं मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन हार्डेस्ट कौन है, एक नॉन मेटल है, जो कौन है बेटा, डायमंड। आई बात समझ में। फिर सुन लो, मैं तीसरा पॉइंट कौन सा पढ़ा रहा हूँ, हार्डेस्ट पढ़ा रहा हूँ। और हार्डेस्ट कौन है, हार्डनेस कौन है बेटा, मेटल हार्ड होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा, सॉफ्ट होते हैं। किसको छोड़ के, एल्कलाइन मेटल को छोड़ के। एल्कलाइन मेटल मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो होते हैं उनको सॉफ्ट मेटल कहते हैं। और उनको कट किसके सहायता से कर सकते हैं, किसके द्वारा कट किया सकता है बेटा, नाइफ या चाकू से द्वारा अपन काट सकते हैं। जबकि नॉन मेटल के होते हैं सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, लेकिन इसमें सबसे हार्डेस्ट पाया जाता है। और सबसे हार्डेस्ट कौन है बेटा, डायमंड। उतारो बेटा, उतारो, फटाफट उतारो, उतार लो बेटा। उतार लो भाई, वो बेटा सबने इसको मिटाते हैं। अगला है बेटा मेलेबल। तीन पॉइंट हो गया बेटा। चौथा पॉइंट अपन देखेंगे, फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, मेलेबल। अभी समझा दूंगा बेटा, एक सेकंड दो मेरे को, आज सब याद करके जाना। बेटा मैं आपके लिए ऐसे नोट्स लेके आया हूँ कि इसके बाहर से आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मेहनत से मैंने नोट्स बनाए हैं, बहुत मेहनत से मैंने नोट्स निकाले हैं। कृपया करके उसको ढंग से एक बार पढ़ें। समझना बेटा। अगर मैं अगला पॉइंट बोलता हूँ, अगला पॉइंट क्या है, मेलेबल। समझना भाई, अच्छी तरीके से समझना। मेलेबल मतलब क्या होता है, मान लो मैंने कुछ चीज़ ली और उस पर मैं हथौड़ा समझता हूँ ना बेटा, हथौड़ा मारे जा रहा हूँ, मारे जा रहा हूँ, मारे जा रहा हूँ, मारे जा रहा हूँ, कि कोई भी चीज़ लेके वो पतली होती जाएगी, है ना। तुमने सुनार की दुकान, सुनार की क्या, आपने लोहार की दुकान देखी होगी, है ना। लोहार जो फुटपाथ साइड बैठते हैं और वो क्या करते हैं,
किसी भी लोहे को शीट को गर्म करते हैं, या मान लो लोहे की रोड रहती है उसको गर्म करके फिर उस पर हथौड़ा मारते हैं। हथौड़ा मारने से वो पतली होती जाती है, पतली होती जाती है, पतली होती जाती है। चलो सोने में तो अपन को इतना दम लगाना पड़ता है, उसको हीट दो, उसको गर्म करो, उसको लाल पूरा लाल होना चाहिए, उसके बाद हथौड़ा मारते हैं। आपने सुनार को देखा है, सुनार की दुकान पे आप है ना बहुत छोटी छोटी सी मशीन्स रहती है, वो मशीन्स को घुमाते, कभी देखना आप यूट्यूब पे सर्च करना, घुमाते हैं ना तो वो क्या होता है, जो इतना मोटा जो सोने की प्लेट रहती है वो बिल्कुल पतली हो जाती है ना। तो मेलेबल मतलब यही है कि आप किसी को हथौड़े से मार के या किसी चीज़ को दबा के आप कितना पतला कर सकते हो, है ना। उसको किस में शीट में बदल सकते हो, जैसे कि मान लो एल्यूमिनियम की फॉइल जिसमें आप खाना रखते हो, एल्यूमिनियम की फॉइल होती है ना जिसमें रोटी वगैरह रखते हैं या सब्जी वगैरह आती है जिसमें, तो वो क्या रहती है बेटा, वो भी क्या रहती है बेटा, मेलेबल रहती है। मेलेबल मतलब एल्यूमिनियम को आप कूट के कितनी पतली फॉइल में चेंज कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेलेबल बोलते हैं। तो बोलता है कि आप जिसको शीट रूप में चेंज कर सकते हो, शीट की फॉर्म में चेंज करते हो, उसी को क्या बोलते हैं, मेलेबल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा मेलेबल, तुमसे क्वेश्चन पूछे सबसे ज़्यादा मेलेबल कौन होता है, सबसे ज़्यादा मेलेबल कौन होता है ना। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे सबसे ज़्यादा मेलेबल कौन होता है, तो AU और AG। अब ये AU मतलब फिर लिख रहा हूँ बेटा, AU मतलब होता है गोल्ड, AU मतलब होता है गोल्ड, और AG मतलब होता है बेटा सिल्वर। AG मतलब क्या होता है, सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड को आप कूट के बिल्कुल पतली शीट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं, आर मोर मेलेबल, है ना, बहुत ज़्यादा मेलेबल होते हैं। AU मतलब अगर मैं पूछूँ ना सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो AU की आप सबसे पतली शीट बता सकते हो, सबसे पतली शीट। अगर मैं AU को बोलूँ ना, AU को मार के ठोक के मैं कितनी कम थिकनेस कर सकता हूँ, तो आप सोच भी नहीं सकते। 2 × 10⁻⁵ mm, 2 × 10⁻⁵ AM तक मैं थिकनेस इसकी क्या कर सकता हूँ, पतली कर सकता हूँ। 2.5 इसका मतलब पता है क्या है आपको, 2.00002 तक। इतनी mm बेटा, मीटर नहीं है, mm मिलीमीटर, इतनी पतली कर सकता हूँ मैं इसको हथौड़े से ठोक के किसको, AU को। तो AU की जो मेलेबल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है बेटा, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जबकि नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल ब्रिटाइल नेचर के होते हैं। अभी ब्रिटाइल क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो तुम कोयला लो, ठीक है, कोयला लेके उस पर हथौड़ा मारो, कोयला लेके अगर उसको हथौड़ा मारो तो वो चपटा हो जाएगा क्या, वो टूट जाएगा, है ना, वो बुरा हो जाएगा, है ना, बोलते हो ना चूरन, है ना, उसका क्या हो जाएगा बेटा, पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। तो ब्रिटाइल मतलब क्या होता है बेटा, वो जो पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाए। और मेलेबल मतलब क्या होता है बेटा, जिसकी पतली शीट बन जाए। आई बात समझ में। तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, मेटल की तो पतली शीट में चेंज कर सकता हूँ, और इसको क्या कर सकता हूँ, नॉन मेटल को पाउडर रूप में चेंज कर सकता हूँ। लिखो बेटा, इसको लिखो फटाफट। चले बेटा, सबने लिख लिया होगा, उसको मिटाते हैं। अगला पॉइंट है डक्टाइल नेचर, अगला पॉइंट है डक्टाइल नेचर। 5 है डक्टाइल।
डक्टाइल नेचर को भी समझने की कोशिश करेंगे, है ना। बेटा ये फिर मैं बोल रहा हूँ, ये नोट्स जो लेके आया हूँ ना, बहुत शानदार नोट्स लेके आया हूँ, आप इसको देना। और मैं बोल रहा हूँ आप पे 1 नंबर कोई एग्जामिनर नहीं काटेगा, 1 नंबर भी कोई एग्जामिनर नहीं काटेगा, आप इसको देखते जाओ। अगर मैं डक्टाइल की बात करता हूँ तो डक्टाइल मतलब क्या होते हैं, मान लो मेरे पास ये है कि बेटा ये मान लो ये है सोने का है ना, ये सोने का है। डक्टाइल का मतलब होता है मैं इतने से इसको कितना खींच सकता हूँ, कितना खींच के कितना 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 पतला कर सकता हूँ, उसको क्या बोलते हैं बेटा, डक्टाइल बोलते हैं, है ना। किसी भी मेटल को खींच के कितना पतला किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, डक्टाइल नेचर का बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि ये क्या होता है बेटा, डक्टाइल नेचर का होता है, मतलब इससे मैं वायर बना सकता हूँ, है ना। किसी से वायर बनाने को क्या बोलते हैं बेटा, डक्टाइल बोलते हैं। और एयू और एजी यानी कि वापस सोना और चांदी, वापस सोना और चांदी, एयू एंड एजी आर मोर डक्टाइल, मतलब सोना और चांदी के होते हैं बेटा मोर डक्टाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा मैं उसको खींच के वायर बना सकता हूँ। अब सुनना सुनना सुनना, एक्सपेरिमेंट देखो, एक्सपेरिमेंट। एयू 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड में लेता हूँ, 1 ग्राम समझते हो ना, 1 ग्राम गोल्ड को आप कितना खींच सकते हो, उससे कितनी बड़ी वायर बना सकते हो, कितनी मीटर, 1 मीटर की, 2 मीटर की, 5 मीटर की। इधर देखो, अगर मैं 1 ग्राम गोल्ड लेता हूँ ना तो उससे 2 किलोमीटर की वायर बना सकता हूँ। कितने किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की वायर बना सकता हूँ। ओनली 1 ग्राम गोल्ड से कितनी वायर बना सकता हूँ बेटा, 2 किलोमीटर की वायर बना सकता हूँ। इतना ज़्यादा क्या होता है, डक्टाइल होता है, इतना ज़्यादा क्या होता है बेटा, डक्टाइल होता है। और अगर मैं नॉन मेटल की बात करूँ तो नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा, लेक ऑफ मेलेबिलिटी भी इसकी कम होती है और डक्टिसिटी भी कम होती है। आप खुद ही बताओ यार, अगर मैं आपको ग्रेफाइट दे दूँ, चलो ग्रेफाइट नहीं, आपको एक काम करो, कोयला ले लो, कोल ले लो, कोल को आप खींच सकते हो क्या, क्या बात कर रहे हो यार, खींच सकते हो कोल को, रबड़ होता है क्या वो, खींचा नहीं खींचेगा। लेकिन अगर मैं एयू की बात करूँ, एयू के लिए वापस लिख रहा हूँ बेटा, एयू मतलब गोल्ड, एयू मतलब गोल्ड। अगर गोल्ड की बात करूँ ना, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हो आप। कितने किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का। तो अब सुनो मेरी बात बेटा, अपन ने क्या क्या पॉइंट पढ़ा है इसमें, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। और 5 पॉइंट, 5 डिफरेंस आज पढ़ा रहा हूँ, 5 डिफरेंस कल पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे करके इसको याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने फिजिकल स्टेट पढ़ाई है, फिजिकल स्टेट पढ़ाई है। दूसरा मैंने पढ़ाया शायद हार्डनेस, ठीक है। तीसरा मैंने कौन सा पॉइंट पढ़ाया था, मेलेबल, ठीक है, ठीक। फोर्थ कौन सा पढ़ाया था, फोर्थ कौन सा पढ़ाया था मैंने, चलो जो भी पढ़ाया था उसको पढ़ लेते हैं एक बार। और फिफ्थ कौन सा है, डक्टाइल पढ़ाया है ना, फिफ्थ क्या है बेटा, डक्टाइल पढ़ाया। तो ये अपन के कुछ पॉइंट थे और ये सबको याद होने चाहिए ना, ये सबको याद होने चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब मैं क्लास में आऊँगा आपकी ऑफलाइन क्लास में, ये सारे नोट्स लिखे हुए होने चाहिए। जिसके पास नोट्स नहीं होंगे उसको क्या होगा बेटा, लिखने के लिए वापस दिया जाएगा। और प्लस मैं दोबारा लिखाऊंगा भी नहीं, ये सब ये दोबारा लिखाएंगे नहीं, अपन क्लास में ओनली क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा सोल्व करेंगे, जिससे आपके 10th बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। या फिर आप कोई कंपटीशन एग्जाम भी दे रहे हो 10th के साथ, 10th के लिए ओलंपियाड वगैरह कुछ दे रहे हो, उसमें भी आपके अच्छे नंबर आ सके। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर वालों को परेशान नहीं कीजिए, ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय, ढंग से पढ़ना है इसको, ओके।